बॉलीवुड में रीमेक चल रहा है और रिमिक्स कर रहे हैं गानों को, ये इसकी वजह से है जो गानों की रेट पीट के रख गई है। इतना खराब बात है, इतना गलत चल रहा है ये, किसको ठीक करना चलेगा? उनका खुद का धंधा नहीं चलेगा वरना तो। जो गाने बन रहे हैं सबका रीमेक हो रहा है, रिमिक्स चल रहा है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो हरियाणवी गाने सुनता हूँ। हरियाणवी गाने आए दिन नए नए निकलते रहते हैं और सारे हरियाणा के लोग ऐसे ऐसे गाने निकालते हैं। अपना एलवीसी हो गया, सिस्टम पे सिस्टम। सिस्टम सिस्टम क्या है सिस्टम ये? मनोहर लाल सीएम खट्टर को स्टेज पे बुलवा दिया। सिस्टम का ये है। मतलब बट ये मत बोलो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, ये नहीं सुनूंगा मैं। एक कोई गाने का 2 लाइन थोड़ा हम सुन सकते हैं जो तुम्हारा फेवरेट है? ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी। अगर कोई जब नए म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं वो क्या करते हैं, पुराने गाने को उसमें ऑटो ट्यून डाल के रीमिक्स करके उसको डाल देते हैं। कि बॉलीवुड के पास अब कुछ नया रहा ही नहीं है। अब हम बचपन से एक गाना सुनते आ रहे हैं, अब हम वही गाने एक अलग अंदाज में सुनेंगे तो हमें बहुत अजीब सा लगता है सुनने में। आजकल मुझे बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं रहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों? आपको बता दें कि बॉलीवुड में आजकल ओरिजिनल कंटेंट मिलना ख़त्म हो गया। आप लोग देख लेना, कुछ सालों में बॉलीवुड में जितने भी मूवी आ रहे हैं या तो वो साउथ के रीमेक होते हैं या तो हॉलीवुड के रीमेक होते हैं। साथ में हम अगर बोलते हैं कि गाने की बात करते हैं तो गाना भी आजकल पुराने ज़माने की गाने को आजकल रिमिक्स किया जा रहा है। हमारे टाइम पे जो गाने होते थे, हमारे टाइम पे क्या बताएं, हमारे पापा लोगों के टाइम पे जो गाने होते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब के ले लीजिए, लता मंगेशकर जी के ले लीजिए, साथ में किशोर कुमार जी के ले लीजिए, इन लोगों को जो गाना होता था वो ओरिजिनल होते थे, उनका लिरिक्स भी हमें टच करते थे। लेकिन उसी गाने को लेकर आजकल रिमिक्स बन रहे हैं और वो रिमिक्स जो बन रहे हैं उसमें हम नहीं बोल सकते कि वो रिमिक्स जो बन रहे हैं वो 100% हमारे हार्ट को छूता है या हमारे दिल पे लगता है। वो वाले गाने भी आजकल कुछ खास नहीं लोगों को लगता है और साथ में लोगों का सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो इसी बात को हम थोड़ा चर्चा में लेंगे और हमारे जो न्यूज़ रूम में हमारे जो कलीग्स हैं उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं कि उनको आजकल के जो रिमिक्स गाने बन रहे हैं उनको क्या ख्याल है कि ये रिमिक्स गाना कैसा लग रहा है, कि ये गाना सही चल रहा है, कि ये गाने को लेके उनका क्या ख्याल आता है। तो चलिए जानते हैं। अंजलि, आप हमें थोड़ा बताइए, जो आजकल जो ये बॉलीवुड में रीमेक चल रहा है, मूवी से लेके गाने तक का सबका ही रीमेक चल रहा है, रिमिक्स चल रहा है, तो आपको क्या मानना है कि ये ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कि ये खराब हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, ये जो बॉलीवुड में रीमेक चल रहा है और रिमिक्स कर रहे हैं गानों को, ये इसकी वजह से है जो गानों की रेट पीट के रख गई है। सब गाने जो हैं पहले ही अच्छे हुआ करते थे, इसकी वजह से अब मुझे तो नहीं लगते भाई गाने अच्छे। मेरी ये मतलब पर्सनल चॉइस है। हाँ, बाकी कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है पर मुझे बिल्कुल भी कूल नहीं लगता। तो आपने देखा अंजलि को भी पसंद नहीं आ रहा है। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं, हमारे कलीग्स जो होते हैं, आकाश को हम पूछते हैं। आकाश, आप हमें बताइए, ये जो आजकल मूवी से लेके गाने तक का सब कुछ का रीमेक चल रहा है। अब मान लो अब बॉलीवुड का जो मूवी चल रहा है वो कहीं ना कहीं से हॉलीवुड का रीमेक हो रहा है या तो साउथ इंडियन का रीमेक हो रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो हो रहा है ये सही चल रहा है कि ना उनको कुछ अपना भी कुछ दिखाना चाहिए? ये इतना खराब बात है, इतना गलत चल रहा है ये, किसको ठीक करना चलेगा? उनका खुद का धंधा नहीं चलेगा वरना तो। पहले तो ये बाहर से फिरंग मूवियाँ उठाते हैं, इनसे बनती है नहीं ढंग से, कॉपी करते हैं, बुरी तरह से इनकी मूवी फ्लॉप होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, अभी फाइटर आई थी, फाइटर उठाई इन्होंने टॉम क्रूज की टॉप गन से। उससे पहले पठान आई थी, पठान तो चलो हिट हो गई थी फिर भी, लेकिन ऐसी पिक्चरें हैं जिनको एक्शन सीन्स यूं के यूं कॉपी किए हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस से, मिशन इम्पॉसिबल से। अब आते हैं ज़रा गानों पर। गाने में तो अब याद कीजिए जब अच्छा कंटेंट बनता था बॉलीवुड में, ये जवानी है दीवानी टाइप की मूवीज़, 2010 में आई हुई मूवीज़, वेकअप सिट जैसी मूवीज़, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ 2010-2015 तक, जब तक ओरिजिनलिटी थी, जब तक वो ओरिजिनलिटी थी, बॉलीवुड का धंधा भी अच्छा चल रहा था, हिंदी सिनेमा भी आगे बढ़ रहा था, जिस पे हम गर्व कर सकें। जो मुगले आजम टाइप की इकॉनिक फिल्म है वैसे बनती जा रही थी। पिछले कुछ समय से 9 से अब वो एक पिक्चर पिटी थी इनकी बहुत बुरी, लाल सिंह चड्ढा, वो टॉम हैंक्स की 1991 की क्लासिक पिक्चर है। वो मतलब बाहर की ना, मान लीजिए 3 इडियट्स है, वो इतनी क्लासिक पिक्चर, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता,
क्राफ्ट की बात ही वही है। आप ना अब फॉरेन की मूवी उठाओगे, फॉरेन का कॉन्सेप्ट यहाँ वो हमारे देसी लोगों पर नहीं जचेगा ना। राइट, ये आकाश की बात का मैं सहमति करती हूँ कि भाई कंटेंट उठाना मतलब कंटेंट उठा लेना नहीं है, उसको मतलब एग्जीक्यूट करना भी बात होना चाहिए। बिल्कुल, और ओरिजिनल कंटेंट हमेशा हिट होता है। आज के टाइम पे रीमिक्स करना ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप मैं बैठ के भी एक गाना आराम से रीमिक्स कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम वो गाना रीमिक्स कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द पॉइंट। वो कंटेंट नहीं हुआ, जो ओरिजिनलिटी होती थी, वो जो म्यूज़िक की बात कर लो चाहे मूवीज़ की बात कर लो, 2015 के बाद से कभी भी आई नहीं है, ढंग की तरह से पेश नहीं हुई है। 17-18 में मान लेता हूँ, लेकिन आप पिछले कुछ सालों से देख सकते हैं बॉलीवुड का क्या हाल है, किस हिसाब से पिक्चरों में एक भी पैसा नहीं कमा जा रहा है, कितनी फ्लॉप्स हो रही हैं। नहीं तो पहले 100-200 करोड़ आम कमा लेती थी, आप 2014-15 में देख लीजिए, लेकिन अब वैसा हो नहीं रहा है। और अगर इन्होंने ये चेंज नहीं किया, अगर अच्छे राइटर्स, अच्छे सिंगर्स, अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स, अच्छे डायरेक्टर्स ये उभर के नहीं आए, तो हिंदी जो सिर्फ हिंदी इंडस्ट्री है ना, उसका बट्ठा बैठ जाएगा। राइट, आजकल तो म्यूजिक सिर्फ वीएफएक्स और एनिमेशन से चल रहे हैं। ऑटो ट्यून चल रहे हैं, ऑटो ट्यून चल रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटर अच्छे से स्क्रिप्ट लिखता है, जैसे कि पुराने गानों का रीमेक हो रहा है। कहाँ है टैलेंट आपके पास? यूथ जो टैलेंट के साथ आती है वो टैलेंट नहीं दिखता। पुराने गानों का आप ला रहे हो। भाई पहले के ज़माने में लोग बिना ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट थे इनके पास, बिना उसके इतने अच्छे स्वर निकालते थे, इतनी अच्छी बजाते थे। अब तो वो सब कहाँ गया? कुछ नहीं टैलेंट है। ये क्या कर रहे हैं? बी पार्क हो गए, हनी सिंह हो गए, ये रैप करने से थोड़ी चलेगा। बस खाली जैसा लड़का जो सिंगर बन सकता है, और कितने व्यूज जा रहे हैं उस पे देखो। नहीं देखिए, और रैप कला अलग है, उसको गायकी से मिलाना ठीक नहीं है। रैप अपने आप में अलग कला है, और उसका हनी सिंह भी तो पुराने गाने ही लेके आ रहे हैं, उसको रैप के वर्जन में गा रहे हैं वो। भाई क्यों बॉलीवुड में डालें? अपने ही पुराने गाने लेके आ रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि आप अपने ही पुराने गाने वो एक भी उनका पुराना गाना दोबारा चला चीज सुन चुकी है, वो दोबारा सुनना कौन पसंद करेगा? सबको आज के टाइम पे तो 15-15 सेकंड। जैसे कोई गाना हो गया, उसका नाम दे करके उसका वर्जन 1, उसका वर्जन 2। भाई क्यों पुराने देखें? हम पुराने चीज चाहेंगे ना। यही बात है, लेकिन रैप म्यूजिक को नहीं मिक्स करना चाहिए, बल्कि इंडिया का जो रैप म्यूजिक है वो डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है। तो कहता हूँ बॉलीवुड से ज्यादा आप वेब सीरीज पे फोकस करो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। नहीं मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ पीयूष को। पीयूष, आप आजकल जो बोलो ना ओटीटी वेब सीरीज़ का भी रीमेक हो रहा है। ऐसा नहीं कि वेब सीरीज़ भी एकदम पर्टिकुलर ओरिजिनल कंटेंट के साथ आ रहे हैं, क्योंकि आजकल साउथ में भी वेब सीरीज़ बनना चालू हो गया। थोड़ा सा बैक में जाओगे तो बहुत सारे वेब सीरीज़ मिलेगा जिसका आपको रीमेक देखने को मिलेगा। देखिए, जो गानों की बात करें, कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम, इन लोग के गाने में स्क्रिप्ट था, वो जो लिखते थे अच्छा। हिमेश का एक समय दौर था जो अच्छा गाना, लेकिन बाद में क्यों उनका दिक्कत हुआ? रीमेक ला रहे हैं, फिर से दोबारा रिमिक्स ला रहे हैं, तो कहाँ चल पा रहा है वो सब चीजें? भाई जुबिन नौटियाल को ही देख लो, पहले तो अच्छे अच्छे गाने निकाले, उसके बाद फिर मैं जिस दिन भुला दूंगा तेरा प्यार दिल से, वही हो गया ना। ये घूम फिर के वो कला आगे ही नहीं बढ़ रही। अब घूम फिर के ना इनको एक मसाला मिल गया 2010-2015 से कि रोमांटिक गाने बनाओ, हिट हो जाओ। ये लगे हुए हैं बनाने में, लगे हुए हैं। के ऊपर इतना स्टक हो चुके हैं कि अब इनके पास नेक्स्ट चीज नहीं है बनाने के लिए, बिल्कुल भी। किशोर कुमार के ज़माने में जाइए, एक बार किशोर कुमार के ज़माने में जाइए, क्या वो सिर्फ रोमांटिक गाने गाते थे? याद है अब बिना किसी उसके कितना एक्सपेरिमेंट करते थे, यही कितने ऐसे करके अलग कितना अच्छा सुर लता जी का देख लीजिए भाई। हम कुणाल से भी पूछते हैं, कुणाल का क्या राय है कि आजकल जो मूवी बन रहा है, जो वेब सीरीज बन रहा है, जो गाने बन रहे हैं, सबका रीमेक हो रहा है, रिमिक्स चल रहा है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये रिमिक्स अच्छा है कि कुछ ना कहीं टैलेंट की कमियां ढकने के लिए, कवर करने के लिए इसी पुराने गाने को लेके वो सब चल रहा है? जी, पुराने गाने तो मैं बहुत कम सुनता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मैं तो हरियाणवी गाने सुनता हूँ। हरियाणवी गाने आए दिन नए नए निकलते रहते हैं, और सारे हरियाणा के लोग ऐसे ऐसे गाने निकालते हैं। अपना एलवीसी हो गया, सिस्टम पे सिस्टम, हरियाणवी। बहुत गहरी और अच्छी बात कह दी है कि अब रीजनल म्यूजिक को प्रमोट कर रहे हैं। अब ना कंटेंट बन गया, अब स्पॉटिफाई जैसे ऐप्स आ गए हैं, हर कोई अपने पसंद के गाने सुन सकता है। अब ना अच्छा आकर से बताइए, अच्छा एक बताइए, एल्विस यादव सिंगर बन रहे हैं, कुछ है टैलेंट वाकई सिंगर वाली? देखिए, लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम देखिए, गाने जो है ना वो सिर्फ सिंगिंग पे नहीं होते हैं। म्यूजिक जो रैप करते हैं वो भी ऑटो ट्यून करते हैं, बाहर के भी करते हैं। वो लिखावट क्या है उसकी, वो किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, और सबसे बड़ी बात उनके लोगों को कैसा असर पड़ रहा है। MC स्क्वायर का गाना जो कि हरियाणवी था रैपर, वो बॉलीवुड में MC स्क्वायर के पास तो टैलेंट भी है, एल्विस यादव के पास क्या टैलेंट है? सिस्टम क्या है? सिस्टम ये हरियाणवी है, वो अपने में क्या है? तुम ये
बताओ एक लाइन में सिस्टम का मतलब क्या होता है? बताओ सिस्टम। बताओ। क्या व्यवस्था भाई? भाई क्या व्यवस्था मतलब क्या सिस्टम है उनके पास, क्या व्यवस्था है? सिस्टम मतलब तो ठीक है, उनके चलिए। पास ये सिस्टम है कि ऐसे भाई जैसे कई लाखों लोग उन्होंने अपने साथ जोड़ लिए हैं। सब चीज बोलना, बट ये मत बोलना सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, ये नहीं सुनूंगा मैं। भाईचारा है। सिस्टम ने मनोहर लाल सीएम खट्टर को स्टेज पे बुलवा दिया। सिस्टम का ये है। मुद्दा भी एलविस यादव का नहीं है, हमारा मुद्दा अभी है कि कंटेंट अच्छा नहीं बन रहा है, और कंटेंट अच्छा बनने के लिए पुराने राइटर्स के पास जाना पड़ेगा। जब गुलजार, जो हमने गानों का नाम लिया ना, वो गुलजार साहब लिखा करते थे, जावेद वो साहब लिखा करते थे। तो अच्छे राइटर्स ढूंढिए, अच्छे गायक ढूंढिए, रैप की बात है तो अच्छे रैपर्स ढूंढिए, इनको प्रमोट कीजिए। और बॉलीवुड में भी ना, अब बॉलीवुड क्या करता है, अब मैं आपको गहराई में समझाता हूँ। पहले होते थे म्यूजिक लेबल्स, और म्यूजिक लेबल्स इंडिया में कभी ज़्यादा बड़े बने ही नहीं। सिर्फ एक टी सीरीज बड़ा म्यूजिक लेबल है, सोनी है, जी है, ये तीनों के अलावा कोई नाम नहीं है। तो म्यूजिक बनवाते थे बॉलीवुड की फिल्मों में। बाहर ऐसा नहीं होता है। बाहर आर्टिस्ट, आज के टाइम बाहर ऐसे लेबल्स बनते थे और आर्टिस्ट खुद के गाने डाल सकता है। आज के टाइम पे स्पॉटिफाई आने के बाद ये इंडस्ट्री बदल गई है। जैसे जो सोशल मीडिया ने किया है ना बाकी इंडस्ट्री के लिए, वो स्पॉटिफाई जैसे ऐप्स ने किया है यहाँ पे, स्ट्रीमिंग ऐप्स ने। आकर्ष, लेकिन एक बात आज के दौर में ये भी देखा जाए, जो सोशल मीडिया का जो दौर आया है, जो मेन टैलेंट है वो उभर के नहीं आ रहा है। आप देखिए बॉलीवुड में बिग बॉस कौन जीत रहा है, सिंगर कौन बन रहा है, जिसका फैन फॉलोइंग है, अब उनके पास बॉलीवुड- टैलेंट नहीं है। अब बॉलीवुड की ही नहीं बचा है। एक गाना आप बनाइए, आप बनाइए, आप स्पॉटिफाई पे डाल सकते हैं। अच्छा गाना बना, उसने अगर 20 लाख लोगों ने सुना, आप तक पैसे आ जाएंगे, आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे। बॉलीवुड से लेना देना ही नहीं है। तो ये जो चीज़ हुई है ये बेटर हुई है, लेकिन अब बॉलीवुड को ही अपनाना पड़ेगा और उनको भी लोकल आर्टिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया जैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो खुद के टैलेंट को खुद को एक्सेस देता है कि आप अपने टैलेंट को उभारिए, अपने टैलेंट को डालिए। अगर बॉलीवुड के ज्यादातर लोग अब सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, वही अपनी वहाँ पे भी छाप छोड़ रहे हैं। यही सारी ठीक चीजें है, वहाँ पे हमने इनका राय तो सुन लिया। ये तो बहुत ही भड़के पड़े हुए हैं बॉलीवुड के ऊपर। हम थोड़ा अपने और भी दोस्त लोग जो हैं उनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं कि उनका क्या राय है। हमारे पास प्रियांशी है। प्रियांशी, बताओ कि आजकल जो बॉलीवुड में सब मूवी से लेके सब कुछ चीज़ का जो कंटेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, सब कुछ का जो ये रीमेक चल रहा है, ये रीमिक्स गाने का जो रीमिक्स चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सही चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पे कि हम पुराने जो ज़माने के जो लोग हैं, पुराने ज़माने के जो गायक गायिका जो थे, इतने मतलब बड़े वाले हस्तियाँ जो थे, उनको कहीं ना कहीं हम उनके गाने उठा के कहीं उनका मान तो हानि नहीं कर रहे हैं ना? क्या लगता है तुम्हें? देखिए, मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जब आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आप किसी भी चीज़ को जब बनाते हो ना तो उसमें टाइम लगता है। आप एक्चुअली आप उसको बना रहे हो तो अगर आपको एक साल में 10 मूवी बनानी है तो आप चोरी करोगे, और वही किया जा रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। एक चीज़ मैं प्रियांशी आपको इंटरप्ट करना चाहती हूँ। आप बोल रहे हो प्रोडक्शन बढ़ गया है, लेकिन हमें क्या ऐसा वाला प्रोडक्शन चाहिए जिसमें सिर्फ क्वांटिटी बढ़े लेकिन क्वालिटी का कुछ ना हो? देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्वालिटी ख़राब है। पिछले गाने जो हैं वो उनकी क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए उनको रीमेक बनाया जा रहा है। और हाँ, यही मेरी सवाल है। जो पिछले गाने थे उसको जो आप जो बोल रहे हो कि वो जो पिछले वाले गाने हैं जो उसका जो रिमिक्स बन रहा है, ऑब्वियसली वो गाने अच्छे थे जो, लेकिन वो रिमिक्स बनने के बाद क्या वो सही से वो जा रहा है, या कहीं ना कहीं लोगों के, पब्लिक के सेंटिमेंट को लेके कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, पुराने गाने को लेके ये सब जो चल रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये नए गाने को अच्छे से अपना टैलेंट दिखाना चाहिए? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि कौन कोरियोग्राफर है, किसने प्रोडक्शन शुरू किया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो उस गाने को लेके कभी कभी वो अच्छा बन जाता है और उसे लोग पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे रीमेक, बहुत सारे होते हैं जिनका कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सेंटिमेंट हर्ट होता है जब आप उसको लेके वाहियात तरीके से उसको बना देते हो। उसका जो जिस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, जिस तरीके से आइटम सॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हो, तो ये एक तरीके से किसी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, उसको आप अपने हिसाब से बना दिया। तो इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन ऑडियंस। अगर आप बैन करवाओगे, आप बोलोगे नहीं मुझे इसका रीमेक नहीं देखना है, तो वो नहीं बनाएंगे। हम पसंद कर लेते हैं, उसको हिट करवा देते हैं, इसीलिए वो दोबारा बनता रहता है बार बार। तो हम प्रियांशी थोड़ा पुराने ज़माने की कोई गाने का 2 लाइन थोड़ा हम सुन सकते हैं जो तुम्हारा फेवरेट है? मान लो किशोर कुमार हो गया, लता मंगेशकर हो गया, मोहम्मद रफ़ी साहब हो गया। लता मंगेशकर का ऐ मेरे वतन के लोग, मैं बहुत ही गंदा भाई, जो भी है 2 लाइन तो हम सुन ही सकते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
पता नहीं उसके आगे। ज़रा याद करो कुर्बानी। अच्छा, हम पूछते हैं हमारे साथ और भी थोड़े हमारे दोस्त लोग हैं, उनसे भी थोड़ा जानते हैं कि क्या चल रहा है, इनको कैसा लग रहा है कि बॉलीवुड में अगर रीमेक बन रहा है, रिमिक्स चल रहा है, तो उनको कैसा फील होता है, कि उनको कैसा लगता है। हमारे साथ अंकित है जो हमारी एंटरटेनमेंट का किंग है। तो हम अंकित से पूछते हैं कि अंकित, आपको कैसा लगता है कि जब ये बॉलीवुड में मूवी से लेके सब कुछ रीमेक हो रहा है, खास करके आजकल के जो गाने हैं वो पुराने ज़माने के गाने को रिमिक्स चल रहा है, हाँ, उसके लेकर आपको क्या ख्याल है? वो लोग क्या अच्छे से ले पा रहे हैं कि उनको भी, आपको क्या लगता है कि जो आपके हिसाब से आप अगर आम पब्लिक होते तो आपको क्या राय होता कि वो गाना कहीं ना कहीं हमारे मन को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, वो डिपेंड करता है उसको कौन सा आर्टिस्ट गा रहा है, क्योंकि जैसे अभी हमारे पास विशाल मिश्रा है, जुबिन नौटियाल हैं, और ये सोनू निगम है, ये अगर रीमिक्स कर रहे हैं, रीमेक कर रहे हैं, तो ये एक जस्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं गानों के साथ। लेकिन हम वहीं देखें कि अगर कोई जब नए म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं वो क्या करते हैं, तनिष बख्शी या इस तरह के जो लोग हैं वो पुराने गाने को उसमें ऑटोट्यून डाल के रीमिक्स करके उसको डाल देते हैं। अब छिया छिया का रीमिक्स हुआ, या अब दिलबर का हुआ, तो ये वो मज़ा जो पुराने टाइम में था, अर्ली 90s गोल्डन एरा में था, वो अब नहीं रहा। और फिल्मों में भी देख लो आप, आशिकी फिल्म थी, पुरानी वाली आशिकी जो अर्ली 2000s में आई थी, क्या फिल्म थी, और आशिकी 2 में सिर्फ गाने भर दिए, स्टोरी के नाम पे कुछ नहीं। तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि बॉलीवुड अब उतना कुछ अच्छा कर पा रहा है। अब ये कि साउथ से स्क्रिप्ट कोई ले लो, सिंघम देख लो, वो भी तो साउथ की रीमेक है, वांटेड साउथ की रीमेक थी, राधे साउथ की रीमेक थी, बचा को राउडी राठौड़ साउथ की रीमेक है, बचा कौन? सारा तो साउथ से रीमेक कर रहे हैं। लेकिन हाँ, साउथ बहुत अच्छा कर रहा है, साउथ जो हमारा सिनेमा है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। सलार बिल्कुल नया कंसेप्ट, RRR बिल्कुल नया कंसेप्ट, कहानी हमारे पुराने ऋग्वेद की है, रामायण के ऊपर बेस्ड की थी, कैरेक्टर वही लिए थे, लेकिन नई तरीके से पेश किया है। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पुराना गाना उठा लो, किस हिसाब से आप उसको प्रेजेंट करते हो वो इंपॉर्टेंट है। हमारी जो कलीग है प्रियांशी ने एक बात कही अभी थोड़ी देर पहले कि आजकल प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि प्रोडक्शन के चक्कर में ये लोगों को चोरी करना पड़ रहा है। तो मैंने उसको बस एक सवाल पूछा कि हमारे लिए प्रोडक्शन क्वांटिटी में होना चाहिए कि क्वालिटी में होना चाहिए? देखिए, प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और ऐसा तो कुछ नहीं है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। हर कोई अपने अपने, इवन तो मैं ये कहना चाहता हूँ, रीजनल जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक बना रही है। बंगाली इंडस्ट्री ले लो आप, तेलुगु इंडस्ट्री ले लो आप, पहाड़ी गाने ले लो, उत्तराखंड के गाने कितने बेहतरीन गाने बन रहे हैं, पंजाबी गाने देख लो, हरियाणवी गाने, जैसे गुनाल ने बोला, जो आपका कलेशी छोरी गाना है हरियाणा का, वो 2023 का सबसे ज़्यादा सुनने जाने वाला गाना है स्पॉटिफाई पे, और बिलबोर्ड जो कि टाइम स्क्वायर मॉल है उसके ऊपर भी वो गाना चला था बिना किसी प्रमोशन के। तो आप ये सोचो कि रीजनल सिनेमा अच्छा कर रहा है। आजकल रील्स में भी मैं देख रही हूँ कि रीजनल्स गाने ज्यादा वो पब्लिसिटी। आपने गाना भी सुना होगा अभी, काले शीशे गाड़ी के बजे वूफर है, वो देख लो, एडी नागर का गाना, शायद वो उत्तराखंड का भी एक गाना जो अभी बहुत ज्यादा फेमस हो गया है रील्स में, हाँ, वो गुलाबी शरारा। तो मेरे को लगता है रीजनल सिनेमा अब अच्छा कर रहा है। बॉलीवुड को कहीं ना कहीं उनसे सीख लेनी चाहिए। और एक बॉलीवुड, विदो जम्वाल एज अ प्रोड्यूसर सेकंड टाइम आ रहे हैं फिल्म क्रैक लेके, उसमें राम राम उन्होंने गाना लिया MC स्क्वायर का, तो वो कहीं ना कहीं रीजनल टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे रीजनल टैलेंट सपोर्ट होगा तो ही बॉलीवुड में कुछ चेंज आ पाएगा, क्योंकि हम जो यंगस्टर्स हैं उन्हीं के आने से ये जनरेशन दोबारा से एक नया म्यूज़िक का एरा लेके आ सकती है। राइट। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे न्यूज़ रूम में भी बहुत जन बोल रहे हैं कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, रिमिक्स अगर बन भी रहा है तो रिमिक्स भी अच्छी खासी होनी चाहिए, ना कि कैसे भी बना दो म्यूज़िक डाल के ऑटो ट्यून के साथ। हमारे साथ और एक जन जुड़े हैं, निखिल। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि निखिल, आप बताओ, आजकल जो बॉलीवुड वाले मूवी पे इतना रिमेक चल रहा है, साउथ से उठा के मूवी करते हैं, साथ में हॉलीवुड का उठा के मूवी करते हैं, लेकिन वो मूवी कुछ खास चलता नहीं है, ठीक है। साथ में गाना, आजकल के जो गाने हैं, गाने को इतना ज़्यादा रिमिक्स करा जा रहा है, तो आपको क्या ख्याल है कि ये जो रिमिक और रिमिक्स का सिचुएशन चल रहा है कि क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के पास अब कुछ नया रहा ही नहीं है। जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है उससे पहले ये कंट्रोवर्सी होती है, मैं कि लोग मीम इसलिए ऐसे बनाते हैं कि ये तो वहाँ से उठाया, ये सीन वहाँ से कॉपी कर रहा है, ये म्यूज़िक उस कॉपी का है। जो एक बार म्यूज़िक बन चुका है, जो पहले मूवी बन चुकी है, अब हम बचपन से एक गाना सुनते आ रहे हैं, अब हम वही गाना एक अलग अंदाज में सुनेंगे तो हमें बहुत अजीब सा लगता है सुनने में। क्यों? फिर लगता है यार क्या ही है, कुछ नया तो है नहीं बॉलीवुड के पास। इवन तुम स्टोरी लाइन देख लो या एक्शन देख लो थोड़ा सा, तो ये ऐसा लगता है कि साउथ की मूवी का ही सब कुछ कॉपी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मूवी साउथ में बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अपने बॉलीवुड में बिल्कुल नहीं अच्छी चल रही है।
वही, और साथ में गाने के लेके अब क्या बोल सकते हो कि देखो जैसे कि पहले ज़माना में अभी अभी एक नया शाहिद कपूर और कृति सनन का एक मूवी आया है जिसमें एक गाना निकला है, जो गाने का नाम है तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया। वो भी कहीं पुराने 2016-15 का राघव का गाना है, उसको अभी रिमेक करा गया है। तो आपको क्या लग रहा है, वो गाना ज़्यादा अच्छा था कि इस गाने में ज़्यादा जान किस में ज़्यादा अच्छा था? मैं वही बोल रही हूँ। गाना आ चुका है राघव का, उसमें एक वाइब थी, उसमें हम सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब ऐसा लगता है इसे अब सिर्फ क्लब के उसके गाने रह चुके हैं, अब कोई राइट, ये मैं एकदम निखिल के साथ सहमत हूँ कि आजकल के जो रिमिक्स वाला गाना चल रहा है ना, वो क्लबिंग के हिसाब से चल रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी म्यूजिक हो रहा है। लेकिन पहले ज़माने में जो गाना बनता था ना, वो कहीं ना कहीं हार्ट टचिंग वाला गाना था, वो इमोशन को छूते थे। लेकिन आजकल गाना सिर्फ पार्टी के लिए चल रहा है। बताओ और बताओ। मेरी बात तो आपने ही बोलती कि पहले के जो गाने बनते थे उससे हम ना कहीं एक इमेजिन करते थे, या फिर हम उससे ना एक हमारे जहन में रह जाता रहा, हाँ यार वो गाना कितना प्यारा लगता है, हम सुन के बहुत अच्छा फील लगता है। लेकिन अब ऐसी कोई वाइब ही नहीं आती। अब हम आज कल रिलीज़ हुआ, आज सुना और कल भूल गए फिर से। तो ये सब चीज़ें कि मतलब कि बंद होना चाहिए, कि कुछ नया करना है, कुछ नए लिरिक्स लाओ। आजकल इतने अच्छे सिंगर्स हैं, उनको चांस दो। लेकिन नहीं, जो पुराने बैठे हुए वो कुछ नया कुछ नहीं करते, वो पुरानी वीडियो से उठा लेते, फिर यही सब। तो आपने देख लिया कि आजकल जो गाने बन रहे हैं वो ऑलरेडी रिमिक्स में बन रहा है, और पुराने ज़माने के मूवी को ही उठा के रिमेक करा जा रहा है, या तो साउथ की मूवी लिया जा रहा है या तो हॉलीवुड के मूवी लेके रिमेक करा जा रहा है। साथ में गाने को हम बताएं कि गाने भी ऐसे ही ले जा रहा है कि पुराने ज़माने को गाने को हम रिमिक्स करके ले रहे हैं। जो लोगों के मन में ये ख्याल है कि आजकल के गानों में वो फीलिंग, वो इमोशन नहीं है जो पहले के गाने में थे। आजकल जो रिमिक्स गाना बन रहा है वो सिर्फ क्लब के लिए, पार्टी म्यूज़िक के लिए ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। और जो हमारे इतने सारे जो हमारे कलीग्स हैं, उन्होंने भी बताया कि आजकल वो गाने में कुछ फीलिंग्स नहीं रहा। तो आपका क्या ख्याल है? ऑब्वियसली आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, गाना ऐसा बनना चाहिए कि कुछ ओरिजिनल कंटेंट में बनना चाहिए? आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ऐसी बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।